पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में सबसे अधिक चर्चा में पेपर लीक, जंतर मंतर, कॉकरोच जनता पार्टी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी। इस दौरान देश के कई हिस्सों से जेएनजी भी पहुंचे और जंतर मंतर पर जमे हुए थे। हालांकि आज यानी 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर जश्न मनाया है। बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत नीट यूजी पेपर लीक के बाद शुरू हुई थी। लाखों छात्रों ने इसे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया था और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। छात्रों की मांग थी कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, परीक्षा प्रणाली में सुधार किए जाएं और जिम्मेदारी भी तय की जाए। इसके बाद सरकार की तरफ से एक्शन भी हुए। नीट पेपर लीक में शामिल आरोपियों को पकड़ा भी गया। वहीं एक टिप्पणी के बाद अस्तित्व में आने वाली कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरी। सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर समेत कई स्थानों पर प्रदर्शन किए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अपनी प्रमुख मांग बनाया। वहीं अब सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल के दौरान उन्हें दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया तो अचानक ही जंतर मंतर पर हो रहे इस आंदोलन ने तेजी पकड़ ली। युवा और खासकर जेएनजी दूर दूर से दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने लगे। इस बीच विपक्षी दलों ने भी आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सहित कई दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने शुरुआत में अपना बचाव किया। सरकार का कहना था कि जहां भी अनियमितताओं की शिकायत मिली वहां जांच कराई गई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भी कदम उठाए गए। लेकिन छात्रों का आंदोलन थमता नहीं दिखा और सीजेपी ने भी अपना विरोध जारी रखा। पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन और तेज हो गया, जिससे सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ता चला गया। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला और कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत करते रहे। इन्हीं दोनों नेताओं की सोनम वांगचुक से भी बात होती रही। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर और उससे सटे इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी बढ़ा। देखते ही देखते देश के कई राज्यों में इस तरह के प्रदर्शन होने लगे। विपक्ष के हमले तेज होते गए और सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहले 23 जुलाई और फिर 24 जुलाई को देर रात वीडियो संदेश भी जारी किया। सोशल मीडिया भी जंतर मंतर पर हो रहे इस प्रदर्शन की खबरों से पटा पड़ा था। वहां भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। आखिरकार बढ़ते दबाव, विपक्ष के लगातार हमले और संसद में गतिरोध को देखते हुए सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सीजेपी ने इसे छात्र शक्ति की जीत बताया, जबकि विपक्ष ने इसे अपनी राजनीतिक जीत और सरकार की जवाबदेही स्वीकार करने वाला कदम बताया। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये फैसला छात्रों के हित और देश में सामान्य स्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर्स को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं
लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाई स्टेट्स में वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर्स फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर्स दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर्स की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगी। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ, एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर्स के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में, वो हमें मिल जाएगी। जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन गई है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू आल्सो विड्रॉ। सर, मेबी इफ यू कैन। मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। एम आई करेक्ट? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से
ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सब को सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है